हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए, सीडीपी का जो है ना 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स पहले एग्जाम में पूछा गया है, वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है। और आंसर जो बताएंगे फ्रेंड्स वो ऑफिशियल आंसर होने वाला है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा और आंसर भी आप सभी को देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की गति हमेशा एक समान होती है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसमें फ्रेंड्स सही विकल्प कौन सा लग रहा है, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, बताते हैं आपको, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सही बात है। विकास की गति हमेशा एक समान होती है, फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी, ये गलत हो जाएगा। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। आंसर आप सभी का सी हो जाएगा। 1 और 3 सही है। क्या फ्रेंड्स, 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी को आंसर भी देना है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास के संदर्भ में शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है, बताइए। इसको फ्रेंड्स पहले भी हम समझा चुके हैं कि शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा कैसी होती है। सिफेलाकॉर्डल प्रिंसिपल कहा था फ्रेंड, विकास जो है ना ये सिर से पैर की ओर होती है। आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में स्कूल या विद्यालय किस प्रकार की संस्था है, कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक संस्था की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा इसमें क्या आता है, परिवार आता है। परिवार जो है ना वो प्राथमिक संस्था होती है। द्वितीयक फ्रेंड्स यहाँ पे स्कूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, जिसका जिसका बी आ गया है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चे वस्तु को उनके आकार, वजन और रंग के आधार पर क्रमबद्ध करने लगते हैं, लेकिन अमूर्त सोच का अभाव होता है, बताइए। अमूर्त सोच का अभाव होता है किसमें। देखिए, जब अमूर्त सोच का अभाव होगा फ्रेंड, डी तो यहाँ पे कट जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब बताइए, यहाँ पर फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है फ्रेंड। सभी क्वेश्चन के जो है ना अच्छे से आपको आंसर भी देना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखिएगा मत, आंसर भी दीजिएगा। अगला, जीन पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है और उसमें कोई भी संशोधन या बदलाव नहीं करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 5वां का सही जवाब बताइए। जब एक बच्चा नई जानकारी को अपने पुराने स्कीमा में शामिल करता है और उसमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं करता है, तो इसे क्या कहते हैं। इसे फ्रेंड्स कहते हैं एसिमिलेशन कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ली वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बेहतर होता है। संज्ञानात्मक विकास किसके माध्यम से बेहतर होता है। अकेले रहने से ये तो एकदम नहीं होगा, दंड देने से नहीं होगा, परीक्षाओं का पास करने से नहीं होगा, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक उपकरणों के उपयोग करने से। आंसर बी हो जाएगा आपका। बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे, ली वाइगोस्की के सिद्धांत में निजी वाक्य क्या महत्व है, बताइए। निजी वाक्य, प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है। यह बच्चों के आत्मकेंद्रित व्यवहार को दर्शाता है, नहीं। यह बच्चों को अपनी सोच और कार्यों को विनियमित करने में मदद करता है। आंसर आपका यहाँ पे बी है, जिसका भी बी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है फ्रेंड्स कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों और कानूनों का पालन इस आधार पर करता है कि यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, तो वह किस चरण में आता है। 8 का नंबर क्वेश्चन का बताइए। चलिए फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा कमेंट करिए, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, यही सब आता है बार बार जी। कानून का पालन वह इस आधार पर करता है ना कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इसको हम लोग कहते हैं कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष की मुख्य विशेषता क्या होती है। 9 का बताइए। तो शिक्षक पूरी तरह से तानाशाह होता है, गलत हो जाएगा। केवल परीक्षाओं पे
परीक्षाओं पर बल नहीं देना है। पाठ्य पुस्तक को रटना ही एकमात्र उद्देश्य है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी है कि विद्यार्थी ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और खोजी अधिगम करते हैं। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो लोग दूसरों की इच्छाओं, संवेगों और प्रेरणाओं को आसानी से समझ लेते हैं उनके पास कौन सी बुद्धि होती है? 10 का बताइए आंसर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार जो लोग दूसरों की इच्छाओं, संवेगों और प्रेरणाओं को आसानी से समझ लेते हैं, दूसरों की बात हो रहा है, दूसरों को समझ लेते हैं, उसे क्या होता है? आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी फ्रेंड्स, इंटरपर्सनल कहते हैं। जो लोग दूसरों को समझ पाते हैं इंटरपर्सनल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? सुनिए फ्रेंड्स, शिक्षा का माध्यम हमेशा जो है ना घर की मातृभाषा या घर की भाषा होना चाहिए, मतलब क्षेत्रीय भाषा या भी कह सकते हैं। आंसर सी हो जाएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए? लड़कों को रोने पर कमज़ोर कहना चाहिए, गलत हो जाएगा। लड़कियों केवल घरेलू काम के लिए प्रेरित करना चाहिए, गलत हो जाएगा। आंसर फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे उदाहरण देने चाहिए जहां महिलाएं विमान उड़ा रही हो और पुरुष खाना बना रहे हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स गैर पारंपरिक भूमिका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13। चलिए अगला क्वेश्चन। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विविधताओं को पूरा करने के लिए एक प्रगतिशील शिक्षा को क्या अपनाना चाहिए? 13 का बताइए तो क्या अपनाना चाहिए? एक समान और कठोर पाठ्यक्रम? नहीं जी। केवल व्याख्यान विधि? केवल लेक्चर देंगे आप? नहीं। छात्रों को पूरी तरह अनदेखा कर देंगे? ऐसा तो करना है नहीं, आपको पढ़ाना ही है बच्चों को, और बच्चों को अनदेखा कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? गलत हो गया। विविध मतलब अलग अलग प्रकार के शिक्षण रणनीतियाँ और लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है। क्लास अच्छा लगता हो फ्रेंड्स तो कमेंट किया करिए क्लास कैसा लगा है। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम तक रहते हैं ना फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? कमेंट करिए तो। छात्रों को केवल पास या फेल के रूप में वर्गीकृत करना है क्या? नहीं। कड़ी प्रतिस्पर्धा पैदा करना है? नहीं। केवल याद करने की क्षमता जांचना है? नहीं। यह समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनके सीखने की प्रक्रिया कैसे सुधारा जाए, ये होता है। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए। कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। चलिए बताइए। देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हमारे देश की राजधानी का नाम बताइए। इसमें समालोचनात्मक चिंतन कैसे बढ़ेगा? इसमें जो हमारे देश की राजधानी जो है वो बता देगा। इसमें फ्रेंड्स ये आंसर नहीं होगा। संविधान कब लागू हुआ? फ्रेंड्स इसमें भी एक लाइन में आंसर आ जाएगा, जो डेट है वो। 5 को 6 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? इसका भी फ्रेंड्स यहाँ पे 30 बच्चा बोल देगा। तो इसमें फ्रेंड्स क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है? ये तो डायरेक्ट आंसर बोल रहा है वो। आपके शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के क्या भी अभिनव और व्यावहारिक उपाय हो सकते हैं और क्यों? देखिए यहाँ पे बच्चा ना इस पे विचार करेगा, थिंकिंग करेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी है। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? एक समावेशी कक्षा में वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? उनके लिए पूरी तरह से अलग स्कूल खोलना, गलत हो जाएगा। पीछे बैठाना और ध्यान न देना, गलत हो जाएगा। कोई उम्मीद न रखना, गलत हो जाएगा। देखिए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ को समझना और क्षमता आधारित शिक्षा शास्त्र का उपयोग करना। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है एक बच्चा जिसे पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ने, अक्षरों को समझने और शब्दों के उच्चारण में लगातार कठिनाई होती है, वह मुख्य रूप से पीड़ित है, किससे? बताइए।
एक बच्चा जिसे पाठ्यक्रम सामग्री को पढ़ने में और अक्षर को समझने में जब दिक्कत होता है तब क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, इसमें पढ़ने में दिक्कत होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, इसे बोलते हैं एडीएचडी। इसे क्या बोलते हैं? एडीएचडी से पीड़ित बच्चे की मुख्य पहचान क्या होती है? कमेंट करिए। तो अगर किसी बच्चे को एडीएचडी है तो उसका फ्रेंड्स मुख्य पहचान क्या होगा? वह लंबे समय तक शांत बैठेगा? नहीं। उत्कृष्ट लेखन क्षमता? नहीं। बहुत उच्च सामाजिक संपर्क? नहीं। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अत्यधिक आवेगी होना, विचलित होना, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जिसको एडीएचडी रहता है फ्रेंड्स वो लंबे समय तक किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता है, उसमें एडीएचडी उसको कहते हैं। ठीक है। 19, क्रिएटिविटी की मुख्य पहचान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होता है? सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी की प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। तो क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी की पहचान होता है आप सारे चिंतन उसमें होता है और मौलिकता होता है। आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, एक समावेशी स्कूल में समता इक्विटी के सिद्धांत का क्या अर्थ है? एक समावेशी स्कूल में समता मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी के सिद्धांत का क्या अर्थ है? बताइए। कमज़ोर बच्चों को स्कूल से बाहर कर देना? नहीं। केवल उच्च वर्ग के बच्चों को सुविधा देना? गलत हो जाएगा। अब बताइए दोनों में से कौन सही है? प्रत्येक बच्चे के विशिष्ट आवश्यकताओं और पृष्ठभूमि के अनुसार अनुकूलन प्रदान करना। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दृढ़ता से समर्थित है? बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। ठीक है, जीन पियाजे का कहना है ना कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। 22 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां को किस रूप में देखा जाना चाहिए? 22 का बताइए। तो हम लोग फ्रेंड्स इसमें 25 क्वेश्चन ही आज पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे मेरा क्लास में हमेशा 30 क्वेश्चन होता है, लेकिन आज हम लोग इसमें 25 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है जो बच्चों की सोच को समझने में मदद करता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, सीखने में जो बच्चे गलतियाँ करते हैं फ्रेंड्स वो सीखने का एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सही एग्जाम्पल है? 23 का बताइए। 23 का एग्जाम्पल बताइए। आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन बोला गया ना कि आंतरिक अभिप्रेरणा का इसमें से एग्जाम्पल कौन है? इनाम जीतने के लिए पढ़ रहा हो तो इसमें आंतरिक कहाँ है जी? उसका तो वो तो सिर्फ पढ़ इसलिए रहा है कि उसको इनाम जीतना है, इसमें आंतरिक कहीं भी नहीं है। माता पिता के डांट से बचने के लिए वो होमवर्क पूरा कर रहा है, इसमें भी वो आंतरिक नहीं है। अपनी स्वयं की जिज्ञासा, आनंद और व्यक्तित्व की समझ को बढ़ाने के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो आपका आंतरिक होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, सीखने के लिए एक सकारात्मक और भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए। एक सकारात्मक और भयमुक्त वातावरण तैयार करने के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों और बच्चों के बीच आपसी सम्मान, संवेगात्मक सुरक्षा और खुला संवाद होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन, समस्या समाधान प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाधित या अवरुद्ध कर सकती है? 25 का बताइए। समस्या समाधान प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाधित या अवरुद्ध कर सकती है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, वस्तु को केवल एक ही पारंपरिक उपयोग पर अड़े रहना। ये फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ये अवरुद्ध कर सकती है, ये नेगेटिव होता है। लिख लीजिए, प्रक्रियात्मक स्थिरता हमेशा नेगेटिव होता है, ये वस्तु को केवल एक ही पारंपरिक उपयोग पर अड़े रहना। ठीक है, आंसर यहाँ पे बी हो गया। आप लोग ये बता दीजिए कि 25 में से कितना सही कर दिए हैं। क्लास अच्छा लगा हो
तो सब्सक्राइब कर लेना है क्लास मतलब चैनल को, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। क्लास हमेशा चलता है फ्रेंड्स इस चैनल पे, आप लोग सब्सक्राइब करके जो पढ़ाते हैं वो पढ़िए पूरा, ठीक है। समाप्त करते हैं हम लोग।